एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में। और उसके मन में आया कि एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते उसकी। तब वो आश्रम में गया। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही वह अंदर गया तो वह अकेला नहीं था, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। और उसको यह आदत थी, जहाँ पर भी वो जाता था लोग खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़ते थे, नमस्कार करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वह साधु किसी के जवाब दे रहा था। लेकिन नेता को इस बात पर गुस्सा आ गया और उस नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने उसके बीच में उसी गुस्से से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले कि आप थोड़े देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं आपसे बात करूँगा। फिर कहा तब तक आप चाहे तो बैठ सकते हैं। साधु ने इतना बोलते ही नेता गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। तभी वो नेता तमीज से बात कर रहा था। जैसे ही आप करके फिर वह तू ताब में आ गया। नेता ने साधु को कहा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और हाथ जोड़ के कहा मुझे आपसे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, कहाँ से आए, लेकिन आप जो कुछ भी है चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ या आपसे बात करूँ तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। और साधु के यह बात करते ही नेता गुस्से से और पागल हो गया और वही गुस्से से चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझे पंगा लिया, बहुत ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो उस नेता ने कहा तू सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं सबके सामने बोलूँगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इनका सबका इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुझे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ, तेरा पर्दाफाश करने वाला हूँ मेरी दुनिया के सामने। लेकिन उस नेता के बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही थी। यह देखकर नेता और तलमल गया और नेता ने कहा बहुत हो गया, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा मुझे आपसे कोई गिलाशिला नहीं है, मेरे मन में आपके लिए बहुत अच्छी ख्याल है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। तो आप में मुझे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत भोले भाले इंसान लगते हो। साधु के इतना कहते ही नेता खुशी के मारे उछल पड़ा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि वह साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को बोलते हैं। और खुशी खुशी वह नेता अपने साथियों के साथ घर की ओर निकल पड़ा और जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही अपने पिताजी के साथ बैठा गया। उनके पिताजी की आंखें बंद थी क्योंकि वह ध्यान कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा की और लोगों को बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उन्होंने सब कुछ एक एक करके बताया और क्या हुआ, आश्रम गया, साधु को मैं क्या क्या बोला, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या हुआ, ऐसे पूरी बातें कहने लगी। जब उनके पिताजी ने इनकी पूरी बात सुनी तो इनके पिताजी थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर के बोले उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वो खुद है। और तुमने भी जो कुछ भी उनको कहा जो तुम हो वो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है।
यथा दृष्टि तथा दृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसे नहीं दिखती जैसे है, ये दुनिया तुम्हें ऐसे दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसे है उसके लिए वह दुनिया वैसे ही है। अगर तुम दुनिया को